हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबसे वादा था कि सुपर संडे का जो सेगमेंट है सम स्पेशल क्रिएचर्स में, आज फिर मैं लेके हाजिर हूँ आपके सामने। ये सम स्पेशल क्रिएचर्स का एक नया सेगमेंट जिसमें हम लोग आज कैमल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कैमल एक ऐसा एनिमल है जो शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्या एक ही तरह का कैमल होता है? कैमल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एक कुबड़ वाला, दो कुबड़ वाला, ये कैमल के कुछ स्पीसीज हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करना है। बहुत सारी चीजें इसमें आपको आज बताऊंगा। तो इसके पहले आप लोग प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ये बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि नोटिफिकेशंस के थ्रू मैं आप तक पहुंचूंगा और आपको नई नई जानकारियां दूंगा। आप तक नई नई जानकारियां पहुंचाने की कोशिश रहेगी इस चैनल की। और बने रहिए इस चैनल पे, अपना चैनल विद अभिषेक। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक 18 जो है हमारा सम स्पेशल क्रीचर्स में कैमल। कैमल के बारे में आज हम लोग समझेंगे। कैमल कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों इनको डेजर्ट का शिप कहा जाता है, और ये इनकी स्पीड क्या होती है, इनका वजन कितना होता है, और ये क्यों जो है उस डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं, ये सब चीजें आज समझिए। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने इस साइड में लिखे हुए हैं, आप थोड़ा ध्यान देंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट में नंबर 1 जो है, यहाँ लिखा है, देखो, ड्रोमेटरी। एक कैमल की प्रजाति होती है ड्रोमेटरी। ड्रोमेटरी जो होता है वो एक कुबड़ वाला, वन हम्प होता है। ड्रोमेटरी जो है वन हम्प वाला कुबड़, वन हम्प वाला जो है ऊंट होता है, इसको कैमल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिसका कुबड़ एक ही होता है, एक कुबड़ वाले कैमल को हम लोग ड्रोमेटरी कैमल बोलते हैं। और इसको हम लोग अरबी ऊंट भी कहते हैं, क्योंकि ये अरब कंट्रीज में ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये एक बात और, ये डेजर्ट में पाया जाता है। तो डेजर्ट किस तरह के डेजर्ट में? डेजर्ट दो तरह के हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। तो ये जो ड्रोमेटरी होता है, ड्रोमेटरी जो होता है वो सहारा के डेजर्ट्स में, यानी गर्म हॉट डेजर्ट में, गर्म रेगिस्तान में ये पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये सेंट्रल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के एरिया में, देखो यहाँ लिखा हुआ है नेटिव टू सेंट्रल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका में ये ज्यादातर जो है पाया जाता है। यानी ये गर्म रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक ऊंट है, जिसको हम लोग ड्रोमेडरी बोलते हैं, और जो एक अरबी ऊंट के नाम से भी फेमस है, और जिसके हम्प जो है एक हम्प का होता है। अच्छा, अब इसमें सेकंड, इसमें कुछ और भी चीजें आ रही है। ये जो है फिट फॉर डेजर्ट लाइफ, इसकी एक और खासियत है कि ये डेजर्ट लाइफ के लिए एकदम फिट होता है। ये डेजर्ट लाइफ के लिए ही बना होता है एक्चुअली। और इसकी स्पीड की बात करें, देखिए इसकी स्पीड लिखा है 65 किलोमीटर पर आवर। एक नॉर्मल स्पीड नहीं है, फास्ट स्पीड है। यानी 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उस रेगिस्तान में अपने इस, देखिए यहाँ पे 400 टू 600 केजी वजन के साथ ये भागता है, दौड़ता है। सोचिए कितना पावरफुल है ये, और रेगिस्तान में ये इतना तेज भागता है। इसमें सेकंड स्पेसीज जो है वो है बैक्ट्रियन। बैक्ट्रियन जो कैमल है, बैक्ट्रियन कैमल के दो हम्प्स होते हैं। ऐसे दो हम्प्स उसके होते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बैक्ट्रियन कैमल को जब उसकी इमेज जब आप देखेंगे तो उसकी इमेज में आपको उसके पीठ पे दो कुबड़ ऐसे नजर आएंगे। तो इन दो कुबड़ वाले जो ऊंट होते हैं, इनको हम लोग बैक्ट्रियन बोलते हैं। और ये बेसिकली चाइना और मंगोलिया के जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर एक एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। देखो, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट गोबी डेजर्ट, और उस डेजर्ट में ये बैक्ट्रियन कैमल्स रहते हैं। और गोबी डेजर्ट एक ठंडा डेजर्ट है, ये एक कोल्ड डेजर्ट है, और इस कोल्ड डेजर्ट में ये बैक्ट्रियन कैमल जो है सरवाइव करता है। और देखिए, ये इसकी एक और खास बात है, यहाँ पर लिखा है -40 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड ये सह सकते हैं। यानी -40 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड में ये सरवाइव कर पाएगा। ये -40 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड में जी पाता है।
कैन कैरी हैवी वेट, ये बहुत ही हैवी वेट्स को कैरी कर सकता है। और जब इतिहास में भी अगर सिल्क रूट हम लोग जानते हैं, तो सिल्क रूट में जो ट्रेड किया जाता था, क्योंकि सिल्क रूट में चाइना का जो बॉर्डर है वहां से कुछ ट्रेडिंग का था इसमें, तो सिल्क को जिस रास्ते से ट्रेडिंग करते थे, सिल्क की ट्रेडिंग, सिल्क को आयात या निर्यात, तो उस रूट को सिल्क रूट कहा गया। और उस सिल्क रूट में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिन ऊंटों का यूज किया गया वो थे बैक्ट्रियन। बैक्ट्रियन कैमल्स जो है उनमें यूज किए जाते थे, क्योंकि ये उस क्लाइमेट में, उस एरिया में सरवाइव कर पाते थे। वहां पे ठंड है और ठंड में -40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये सह सकते हैं। अब एक और चीज इसमें आ रही है, इधर देखिए, कैमल्स के दो स्पेसीज मैंने आपको बताए। इन दो स्पेसीज में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ इस इधर वाले सेगमेंट में हम लोग समझेंगे। यानी यहाँ देखिए, कैमल्स के दो स्पेसीज के बारे में डिफरेंस समझना है तो एक है ड्रोमेट्री और दूसरा है बैक्ट्रियन। ड्रोमेट्री का जो मैंने बताया आपको, ड्रोमेट्री जो है हॉट डेजर्ट में पाया जाता है और ड्रोमेट्री के एक हम्प होती है, इसके कुबड़ एक ही होती है। एक कुबड़ वाला जो कैमल है वो ड्रोमेट्री है और वो सहारा के डेजर्ट में, यानी अफ्रीका की जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट जो है अफ्रीका का डेजर्ट है, जिसको हम लोग सहारा के नाम से जानते हैं। और सहारा डेजर्ट में ये जो ड्रोमेट्री है, ये एक कुबड़ वाला जो कैमल है, जो ऊंट है, वो यहां पर पाया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं और इससे इस दो कुबड़ वाले कैमल को, यानी इस बैक्ट्रियन कैमल को हम लोग कंपेयर करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। यहां पर इसके डिफरेंस के बारे में कुछ ऐसी चीजें, यहाँ पे आधार इसका बेस लिखा हुआ है कि 6 बेसिस लिखे। 6 बेसिस के डिफरेंस को देखना है इनमें। जैसे फर्स्ट है जलवायु, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बेस पर देखें तो एक कुबड़ वाला जो है ना, ये जो है वन हम्प का ड्रोमेट्री जो है, ये गर्म तथा सूखी जलवायु में सरवाइव कर पाता है। और वहीं पर अगर देखें इस दो कुबड़ वाले को, इस बैक्ट्रियन को, जो गोबी डेजर्ट में पाया जाता है, इस गोबी डेजर्ट में पाए जाने वाले इस दो कुबड़ वाले यानी 2 हम्प्स वाले बैक्टीरियल कैमल को ठंडी तथा कठोर जलवायु पसंद है। ये उस तरह के जलवायु में सरवाइव कर पाता है। और सेकंड आता है इसमें वजन। वजन की बात करें तो अभी आपको बताया कि जब ये ड्रोमेट्री है, ड्रोमेट्री 400 to 600 केजीज का वजन होता है और इससे भारी वजन वाला होता है 2 हम्प्स वाला। क्योंकि एक बात है, इसकी जो चमड़ी होती है, इसकी जो स्किन होती है, वो मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? क्योंकि ये ठंड में रहता है और ठंड में रहता है तो सर्वाइवल के लिए इसके लिए इसके स्किन को मोटा नेचर ने बनाया, जिससे क्या है, वो सर्वाइव कर पाए। और उसके ऊपर फर भी होते हैं, उसके ऊन भी निकलते हैं और ऊन से जो है कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, इसलिए इसका वजन ज्यादा होता है। और ये 500 to 1000 केजी का वजन लेकर के ये अपने यात्रा को करता है। अब देखिए, त्वचा, थर्ड जो बेस है इसका, त्वचा और फर। तो त्वचा जो इसकी है, इस एक कुबड़ वाले की, क्योंकि ये गर्मी वाली जगह पे रहता है, ये गर्म प्लेस पर रहता है, ये गर्म डेजर्ट पे रहता है। सहारा डेजर्ट को हम लोग वर्ल्ड्स हॉटेस्ट एंड लार्जेस्ट डेजर्ट मानते हैं। हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, जो अफ्रीका में है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इसकी त्वचा की, तो सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले जो कैबल्स हैं, इन कैबल्स की त्वचा जो है पतली पतली और हल्की होती है, क्योंकि इनको ज्यादा गर्मी में रहना पड़ता है। ठीक है। और एक चीज है, जब इस दो कुबड़ वाले की बात करेंगे तो अभी बताया कि इनकी स्किन क्यों मोटी होती है और इनकी बॉडी के ऊपर क्यों बहुत ज्यादा फर होते हैं, क्योंकि ये ठंडी में रहते हैं और ठंड में सरवाइव करने के लिए इनकी बॉडी को ज्यादा मोटे जो है फर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसमें फोर्थ आ रहा है, फोर्थ टॉपिक है जल सहनशीलता। ये जल सहनशीलता क्या है? बिना पानी के कितने समय तक ये ऊंट रह सकते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। वन हम्प वाला ऊंट जो है, जो कैमल है, वो कई सप्ताह तक बिना जल के रह सकता है, कई हफ्ते तक। हम लोग सोच सकते हैं कि इतनी गर्मी में, जहां पर सहारा डेजर्ट की बात है, वहां पर ये कैमल जो है
कई सप्ताह तक बिना जल के रह सकता है, और एक बार में जब वो पानी पीता है तो 40-40 गैलन पानी पी जाता है, 100-100 लीटर के करीब में पानी पी जाता है ना कमाल की बात। ओके, अच्छा, एक और चीज है, कुछ लोगों के मन में ये बात होती है कि कैमल अपने कुबड़ में पानी भर लेता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। कैमल के बॉडी के अंदर कोई इस तरह की थैली नहीं होती कि वो उसमें पानी भर पाए। कैमल की बॉडी के अंदर वो चर्बी होती है, वो उसके बॉडी के अंदर उसके हम्प में क्या होती है, तो फैट होता है, और वो उस फैट से ही फूड अपना ले लेता है, और फूड को लेकर के वो अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखता है। एक बात और है इस कैमल के अंदर, इसकी जो स्किन होती है ना, इसकी स्किन के अंदर ये स्वेटिंग बहुत कम करता है, पसीना इसकी बॉडी से बहुत कम आता है। तो पसीना जब बहुत कम आएगा, पसीना जब इसकी बॉडी से बहुत कम आएगा तो क्या होगा, इसकी बॉडी से कम रिलीज होगा, और जब पानी कम से कम रिलीज होगा तो पानी की कमी को ये अपनी बॉडी के अंदर वैसे ही अंदर से ही पूरा कर पाएगा, क्योंकि पानी इसके अंदर से कम निकल रहा है। और जब ज्यादा पानी पिएगा और पानी कम निकलेगा तो पानी की कमी वैसे ही इसकी बॉडी के अंदर नहीं होगी, इसलिए ये कैमल वाटर के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन करके सरवाइव कर लेता है। ठीक है, और इसके सीधे अगर उलट में हम लोग जाते हैं, दो कुबड़ वाले, टू हम्प्स वाले बैक्टीरियन कैमल की बात करें, जो गोबी डेजर्ट में पाया जाता है। गोबी डेजर्ट, याद रखिएगा कि गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट एक कोल्ड डेजर्ट है, और एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है, जो चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर, ऐसे वाले एरिया में, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पर यह गोबी डेजर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट। और भारत का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दो कुबड़ वाला है, ये जल सहनशीलता के मामले में वहां जहां पर ये रहता है वहां पर मान लीजिए बर्फ भी है, और दूसरी बात ये कि वहां पे नमी भी है, तो वहां से वो जल को ले सकता है और अपने सर्वाइवल के लिए पानी की कमी को अपने बॉडी के अंदर पूरा कर सकता है। ठीक, उपयोग, अब देखते हैं कि इनका उपयोग कहां कहां किया जाता है। और देखिए, इनका उपयोग जो है दूध परिवहन, मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक और बात है, इस कैमल का जो मिल्क होता है ना, कहा जाता है कि गाय से ज्यादा अच्छा होता है, और इस कैमल का जो मिल्क होता है उसको मेडिसिनल यूजेज के लिए भी डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन यहां पर देखते हैं इनका इनका यूज किया जाता है दूध परिवहन के लिए और सवारी के लिए भी। एक वन हम्प वाले कैमल का यूज जो है सवारी के लिए और मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किया जाता है। और इसका, इस दो कुबड़ वाले जो टू हम्प्स वाले बैक्टीरियन जो कैमल है, इन कैमल का यूज कहां करते हैं, तो इनका यूज करते हैं ठंडे क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है और रेगिस्तान का एरिया है, वहां पर यात्रा करने के लिए सफारी वगैरह में इस ठंडे क्षेत्रों में इस बैक्टीरियन कैमल का यूज किया जाता है। अब इनका जीवन काल देख लेते, लगभग सेम जीवन काल है दोनों का, 40 से 50 साल तक ये दोनों तरह के कैमल्स जो है जी लेते हैं, क्योंकि इनके जीवन काल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये 40 से 50 साल तक ये दोनों कैमल्स जी लेते हैं। ओके, मेन डिफरेंसेस में हमने देखा कैमल्स के बारे में, यहां पर फर्स्ट था जलवायु, वजन, त्वचा फर्क, जल सहनशीलता और उपयोग, फिर जीवन काल देख लिया। इसमें हम लोगों ने ये देखा इस वीडियो में कि दो तरह के कैमल्स हैं। दो तरह के कैमल्स में एक कैमल के एक हम्प होते हैं, दूसरे कैमल के दो हम्प होते हैं। ठीक है, तो आगे और भी ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा, बने रहिए इस चैनल पर, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आगे की वीडियो के लिए मैं फिर से तैयारी करता हूं, आप लोगों को नई नई चीजें पहुंचाऊंगा। और थैंक यू फ्रेंड्स।